परमात्मा का एक नाम राम है, श्याम है, शिव है, ऐसे ही परमात्मा का नाम प्राणपति भी है। उस प्राणपति परमात्मा को भू कहते हैं। भूर गायत्री मंत्र का दूसरा शब्द है। भूर्भुवस्वः। प्राणों से भी प्रिय अगर कोई दुनिया में है तो वो परमात्मा ही है। सबसे ज्यादा प्रिय प्राण होते हैं अपने। ये जो प्रीतम होते हैं ना, इधर उधर घूम रहे हैं, ये भी प्रिय नहीं होते किसी को। आदमी का जब प्राण अच्छा होगा तो किसी से प्यार होता है। अगर प्राण दुख रहा है तो किसी से प्यार नहीं होता। फिर चादर ओढ़ के केरोसिन की गोली खा के अकेले सोने का मन करता है। फिर न प्यारा याद आता न प्यार याद आता है, चुपचाप। इसलिए अपना प्राण ही सबसे प्रिय है। अपने प्राणों से ज्यादा प्रिय जगत में कोई नहीं होता है। पर शास्त्र कहता है कि प्राणों से भी प्रिय परमात्मा होता है। संसार में सबसे अधिक अगर कोई प्रिय है तो वो परमात्मा है, प्राण रक्षक परमात्मा। उससे प्यार सबसे ज्यादा करो। और परमात्मा के बारे में जो बताए, परमात्मा से जो जोड़े, उससे भी प्यार करो। वो भी भगवान का भेजा हुआ है। परमात्मा की गाथाएं जिन्होंने लिखी हैं, उनसे भी प्यार करो। और परमात्मा के चरित्र, परमात्मा की बातों को जो सुनते हैं, उनसे भी प्यार करो। और जो सुनते हैं वो कौन है? वो तुम ही हो। और अगर तुम ही वो ही हो जो भगवान की बातें सुनते हो, तुम ही हो, तो तुमसे भी प्यार होना चाहिए। फिर भगवान की बात कहता कौन है? मेरे जैसे, उनसे भी होना चाहिए। भगवान की बातें जो लिखी हैं किताब में, वो कौन है? वो ऋषि मुनि, उनसे भी प्रेम होना चाहिए। और जब इन सबसे प्रेम होगा तो भगवान अवतरित हो जाएंगे तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे शरीर में। फिर यत्रं तत्र तयाम पथ पथ पुरुषम अनन्य पंथान गतेन पुरुषः न धावति न कक्षति प्रियाः सतपद परेष्वतयाम न पादम न प्रशस्त पादम यस्य दर्श्यम न नेत्रोरपश्यम। फिर भगवान के लिए इस गली उस गली, इस रोड उस रोड नहीं जाना पड़ेगा। और ना ही टुक टुक देखना पड़ेगा आंखों से कि ये भगवान है कि नहीं है, ये है कि नहीं है। भाई बहुत बढ़िया श्रृंगार किया है भगवान का, ये सब नहीं देखना पड़ेगा। क्यों? अंतर्वाहितम त्वया। बाहर से अंदर प्रवेश जब भगवान हो जाएगा तो आपको कुछ देखना नहीं पड़ता है। क्यों? फिर तो सर्वत्र वही दिखता है। फिर कहीं वो नहीं रह जाता, सब जगह वही वही हो जाता है महाराज। राजा परीक्षित का जन्म हुआ श्रीमद् भागवत कथा में। राजा परीक्षित का जन्म हुआ हस्तिनापुर में, पांडवों के वंश में। पांचों पांडव द्रौपदी के साथ में भगवान कृष्ण की आज्ञा मानकर हिमालय चले गए। और अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ से परीक्षित का जन्म हो गया। और ये परीक्षित का जन्म भगवान कृष्ण की दया से, कृपा से संभव हुआ। क्योंकि परीक्षित के गर्भ में ही प्राण जा रहे थे। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था उत्तरा के गर्भ पर। उत्तरा ने भगवान को याद किया तो आकर भगवान ने उत्तरा के बच्चे की रक्षा की। इसीलिए सर्वदा मैं कथा में कहता हूं कि हम सबको ही भगवान को याद रखना चाहिए हर समय, पर गर्भवती महिला को भगवान का ज्यादा ध्यान करना चाहिए। केवल मैं हिंदुओं के लिए नहीं कह रहा हूं। गर्भवती महिला मतलब सर्वत्र धर्म में, सभी धर्मों में, सभी संप्रदाय, मजहब, आप जिस नाम से जिस रूप में भगवान को मानते हैं उसी रूप में मानते रहो, पर भगवान को ज्यादा भजो गर्भ में। क्यों? अब तुम्हारे अकेले का नहीं है, साथ में तुम्हारे अंदर पलने वाले बच्चे का भी सवाल है।
तो उत्तरा ने जब भगवान द्वारकानाथ को भजा तो द्वारकानाथ ने उत्तरा की रक्षा की और उसके बच्चे के प्राण बचाए। बच्चा बाहर आ गया, परीक्षित नाम रख दिया। पांचों पांडवों ने कलयुग का ज्ञान दे दिया और राज्य दे दिया और द्रौपदी सहित पांडव चले गए। द्रौपदी का हनन हुआ। नकुल, सहदेव, अर्जुन और भीम ये सभी स्वर्ग में चले गए और बाद में धर्मराज युधिष्ठिर का बैकुंठ से विमान आकर के उन्हें मुक्त करने के लिए भगवान के धाम ले गया। उस समय युधिष्ठिर के साथ में पालतू कुत्ता रहता था। तो युधिष्ठिर ने कहा कि अगर मुझे मुक्ति मिल रही है तो मेरे पालतू कुत्ते को भी मुक्ति मिलनी चाहिए। ये हमारा पालतू है और हमारे संग संग ये हिमालय तक आया है, अंतिम समय तक साथ दिया है। बंधुओं, ये ध्यान रखिए, बेटा के रूप में, बेटी के रूप में, भक्त के रूप में, शिष्य के रूप में, मित्र के रूप में, पति पत्नी के रूप में, अगर अंतिम श्वास तक कोई व्यक्ति वफादार है तो उसको परमात्मा मुक्ति देता है और अपने धाम में ही बुलाता है। न वो नरक जाएगा, न वो स्वर्ग जाएगा। इसलिए आप केवल वफादारी करना सीखो। एक बार जीवन में वचन दे दिया कि हम आपके शरणागति हैं, तो दशा कैसी भी आए, जीवन में परिस्थिति कोई भी आए, पर वो शरणागति फिर नहीं छोड़नी। तो आपको सीधा वैकुंठ है। चाहे वो मित्र का हो, पति पत्नी का हो, व्यवहार हो, माता पिता के साथ हो, गुरुजन के साथ हो, दुनिया में किसी के साथ भी तुमने रिश्ता जोड़ा है और ये कहा है तुम मेरे हो, तो फिर आप उसे कभी पराया मत करो। एक वचन से ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है। और आदमी जब वचन बदलता है, बातें बदलता है, तो उसकी भक्ति बेकार है, उसकी पूजा बेकार, उसका अनुष्ठान भी बेकार। बदलू आदमी कहीं का नहीं रहता है। कितने नेताओं की पार्टी खत्म हो गई, लालच में नेता कभी इस पार्टी में, कभी उस पार्टी में, कभी उस पार्टी में, जो जीता उसी के साथ, हारा हुआ छोड़ के। ऐसे लोगों की जीवन नैया डूब जाती है, खत्म हो जाती है। हार हो, जीत हो, हानि हो, लाभ हो, पर एक बार जिसे अपना कह दिया तो कह दिया बस। अच्छा बोलिए, आपके बच्चों में कोई बुराई आ जाती है तो आप कहां चले जाते हैं छोड़ के? आपके बच्चों में सरेआम बुराई है, आपके पति में सरेआम बुराई है, आपकी पत्नी में सरेआम बुराई है, तो कहां छोड़ के जा रहा है कोई किसी को? और मैं कहता हूं छोड़ना नहीं चाहिए, निभाना चाहिए। उसे निभाना चाहिए, स्वार्थ को दूर हटाकर, इच्छाओं को दूर हटाकर उसे निभाना चाहिए। उससे क्या होगा? उससे परमात्मा के यहां तुम्हारा अंक बढ़ेगा। अरे परमात्मा ने जोड़ा है ना, ये हम थोड़ी जुड़े आपस में। मेरा जन्म कहाँ हुआ, मैं कहाँ पैदा हुआ, कहाँ बड़ा हुआ, कहाँ पढ़ा, कहाँ से आप जुड़े, कैसे जुड़े, आप कहाँ पैदा हुए हजारों किलोमीटर दूर, ये ईश्वर जुड़ाया है। ईश्वर ने अगर जुड़ाया है तो अच्छाई बुराई सब में रहती है। गलतियां कोई भी कर सकता है, किसी से भी गलती हो सकती है।